देखते रहना यार इसको, ठीक चल रहा है। हाँ भाई, आज का अपना टॉपिक ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। मक्खी की यार इसको, क्या टॉपिक है? ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। वर्ड ट्रांसपोज, ट्रांसफर करना, इंटरचेंज करना, किसको? रोज और कॉलम्स को। तो ट्रांसपोज कैसे मिलेगा अपन को? अगर मान लो अपने पास में एक मैट्रिक्स है ए, जिसके एलिमेंट्स हम देते हैं ए आई जे से और ऑर्डर उसका है एम बाई एन। अगर अपने पास एक मैट्रिक्स ए है जिसके एलिमेंट्स ए आई जे, ऑर्डर एम बाई एन है, तो इसका ट्रांसपोज जिसको हम ए डैश से डिनोट करते हैं, हमें रोज और कॉलम को इंटरचेंज करने पर प्राप्त होता है। जो एलिमेंट मिलेगा वो मिलेगा ए जे आई और इसका ऑर्डर होगा एन बाई एम। क्या हुआ? अगर किसी मैट्रिक्स के रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज कर दिया जाए, दैट मीन्स रोज को कॉलम बना दिया जाए और कॉलम को रो बना दिया जाए, अर्थात रो के जो एलिमेंट्स हैं उनको कॉलम्स वाले एलिमेंट्स में लिख दिया जाए और जो कॉलम्स के एलिमेंट है उनको रोज के एलिमेंट्स में लिख दिया जाए, तो जो नया मैट्रिक्स हमें प्राप्त होगा उसको पहले वाले मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कहा जाएगा। अगर पहले वाले मैट्रिक्स के एलिमेंट्स ए आई जे हैं तो ट्रांसपोज के एलिमेंट क्या होंगे? ए जे आई। ए का ऑर्डर एम बाई एन है तो ट्रांसपोज का ऑर्डर होगा एन बाई एम। ए मैट्रिक्स की ट्रांसपोज को ए डैश और ए की पावर टी से डिनोट किया जाता है। ट्रांसपोज समझ में आया? क्या होता है? किसी मैट्रिक्स के रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज कर दिया जाए तो जो नया मैट्रिक्स हमें प्राप्त होता है उसको पहले वाले मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कहा जाता है। अगर किसी मैट्रिक्स के रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज कर दिया जाए तो नया मैट्रिक्स पुराने मैट्रिक्स का क्या होता है? ट्रांसपोज होता है। ट्रांसपोज को ए डैश से या ए टी से डिनोट किया जाता है। रोज और कॉलम्स इंटरचेंज हो जाते हैं, ऑर्डर भी चेंज होता है। अगर पहले एम बाई एन था तो नया मैट्रिक्स बनेगा डैश, उसका ऑर्डर कितना होगा? एन बाई एम। आगे इसकी कुछ प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, 5 प्रॉपर्टीज अपने पास में। सबसे पहली है, अगर ए डैश का वापस डैश किया जाए तो हमें मिलेगा कितना? ए। किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज और फिर वापस उसका ट्रांसपोज करें तो वही मैट्रिक्स वापस मिलता है। जैसे कि ए इज इक्वल टू 1 2 3, कितना ऑर्डर है इसका? 1 रो 3 कॉलम। इसका डैश करेंगे तो जो रो है वो कॉलम बन जाएगी, दैट मीन्स 1 2 3 3 बाई 1 का मिल जाएगा। अब इसका वापस डैश करें तो ए डैश का डैश कितना हो जाएगा? 1 2 3, जो क्या है? ए है। दैट मीन्स ए जो पहली प्रॉपर्टी अपनी क्या है वो ए डैश का डैश इज इक्वल टू कितना होता है? ए। यानी किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करें और फिर वापस उसका ट्रांसपोज करें तो वही मैट्रिक्स वापस मिलता है हमें। ये इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी नंबर 2, अगर किसी मैट्रिक्स को स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर उसका डैश करते हैं तो यह है उस मैट्रिक्स के डैश और उसके स्केलर प्रोडक्ट के इक्वल होता है। यानी के ए का होल डैश इक्वल टू कितना होता है? के इंटू ए डैश। नंबर 3, अगर ए प्लस बी और फिर इसका डैश किया जाए तो यह ए डैश प्लस बी डैश के इक्वल होता है। ए प्लस बी का होल डैश इक्वल टू कितना होता है? ए डैश प्लस बी डैश। नंबर 4, माइनस के लिए भी सेम चीज लागू होती है। ए माइनस बी का होल डैश इज इक्वल टू ए डैश माइनस बी डैश, लेकिन मल्टीप्लीकेशन के लिए थोड़ा डिफरेंट है।
इसमें क्या होगा, ए बी का होल डैश इज इक्वल टू बी डैश इंटू ए डैश, यानी हमने ए मैट्रिक्स को बी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया और फिर उसका ट्रांसपोज किया, तो उसका सॉल्यूशन किसके इक्वल होगा, बी के ट्रांसपोज इंटू ए के ट्रांसपोज के इक्वल। दैट मीन्स ए बी का होल डैश इक्वल टू बी डैश इंटू ए डैश। काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, एग्जाम में पूछते भी हैं। तो जो आपकी प्रॉपर्टी है इसकी वो कितनी है, टोटल 5 प्रॉपर्टीज है। सबसे पहले इसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करें, वापस ट्रांसपोज कर दें तो वापस वही मैट्रिक्स में मिलता है। नंबर 2, के ए का होल डैश इक्वल टू कितना होता है, के इंटू ए डैश होता है। नंबर 3, ए प्लस बी का होल डैश कितना होता है, ए डैश प्लस बी डैश। नंबर 4, ए माइनस बी का होल डैश इक्वल टू ए डैश माइनस बी डैश। एंड द लास्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ए बी का होल डैश इक्वल टू बी डैश इंटू ए डैश। इस प्रकार से इसकी 4 प्रॉपर्टी हैं। हाँ जी, एग्जाम्पल चालू हो गई, बस इतनी सी थ्योरी है इसकी। एग्जाम्पल नंबर 20, दो मैट्रिक्स अपन को दे रखे हैं, ए है 3√3 2 4 2 0 एंड ए मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स है 2 -1 2 1 2 4। इसका कितना ऑर्डर है भाई, 2/3। इसका कितना ऑर्डर है, 2/3, 2 रो 3 कॉलम। क्या है क्वेश्चन में, अपन को दो मैट्रिक्स दे रखी है, ए और बी, ठीक है, और आगे पूछा है देन वेरीफाई दैट। फर्स्ट में वेरीफाई करना है ए डैश का डैश इज इक्वल टू होना चाहिए ए। सेकंड में पूछा है ए प्लस बी का होल डैश इज इक्वल टू होना चाहिए ए डैश प्लस बी डैश। थर्ड में पूछा है के बी का होल डैश इज इक्वल टू होना चाहिए के बी डैश। और आगे और पूछा होगा तो अगले पेज में हम लोग कुछ देखते हैं। बस 3 ही है, ठीक है। क्या है क्वेश्चन, दो मैट्रिक्स दे रखे अपन को ए और बी, और 3 चीजें पूछी हैं। पहला बोला है कि ए डैश का डैश इज इक्वल टू ए आना चाहिए। दूसरे में बोला है ए प्लस बी का होल डैश इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश होना चाहिए। तीसरे में बोला है कि के बी का होल डैश इक्वल टू के बी डैश होना चाहिए। तो पहला मैट्रिक्स ए कितना है भैया अपने पास में, 3√3 2 4 2 0, ठीक है। फर्स्ट प्रॉपर्टी ए डैश का डैश होती है, वही लागू हो रही इसमें। तो सबसे पहले इसका डैश कीजिए। डैश करेंगे तो क्या होगा, जो रोज है वो कॉलम में चेंज हो जाएगी। मतलब 3√3 ऐसे था पहले, अब यूं लिखेंगे इसको 3√3 और 2 4 2 और 0। 2/3 था, अब कितना हो गया 3/2। ए डैश कर दिया, वापस इसका डैश करो क्योंकि क्या पूछ रखा है, ए डैश का डैश। तो आप करें ए डैश फिर इसका वापस डैश, यानी ये जो है इसका एक बार फिर से डैश किया जाए तो 3 4√3 2 2 और 0 2 रो 3 कॉलम। क्या ये ए के जैसा है, चेक कर लो, वापस ए आ गया इज इक्वल टू कितना हो गया ए। क्लियर, क्या हुआ, मैट्रिक्स ए दे रखा था, उसका डैश किया, फिर वापस डैश किया तो हमें क्या मिला, ए मिल गया। तो जो फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है कि ए डैश का डैश इज इक्वल टू कितना होता है, ए होता है, वो इसमें वेरीफाई कर दी गई। नंबर 2 इसका, नंबर 2 में पूछा है ए प्लस बी का होल डैश। तो पहले तो ए और बी को ऐड किया जाए, ए प्लस बी, ए कितना है 3√3 2 4 2 0 प्लस बी 2 -1 2 1 2 4। इन दोनों को ऐड कर लो तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होंगे, ए प्लस बी, 3 + 2 कितना हो गया 5।
ये √3 - 1 ये ऐड नहीं होंगे, ऐसे कैसे रहेंगे? √3 - 1, 2 + 2 4, 4 + 1 5, 2 + 2 4, 0 + 4 4। ये आ गया अपना a + b। अब इसका डैश करें, a + b का होल डैश, तो डैश करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा, 5 5, √3 - 1 4, तो 4 है 4। ये जो है कॉलम बन गई है रो, और कॉलम क्या बन चुके हैं? रो बन चुके हैं 3/2 में। इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। a + b का होल डैश हमने निकाल लिया, अब क्या निकालना है? a डैश + b डैश निकालना है। तो a डैश + b डैश, नाउ पहले तो a का डैश निकालो, a डैश कितना होगा? a की वैल्यू हो रही है, उसको डैश बना दो भाई। कितना हो गया? a डैश है 3 √3 2 4 2 0। b डैश कितना होगा? 2 - 1 2 1 2 4। देन a डैश + b डैश दोनों को ऐड किया जाए, 3 4 √3 2 2 0 प्लस 2 1 - 1 2 2 4। कर दो ऐड। a डैश + b डैश इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3 + 2 5, 4 + 1 5, √3 - 1 2 + 2 4 4 और 4। इक्वेशन नंबर 2, 1 और 2 को चेक करो, देखें बराबर आ रहा क्या? 5 5 ओके, √3 - 1 4 4 4, ठीक आ रहा है, बराबर आ रहा है। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 a + b का होल डैश इज इक्वल टू a डैश + b डैश। ठीक है, क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 20 का सेकंड पार्ट कंप्लीट हुआ। अब इसका जो थर्ड पार्ट है उसको देखते हैं। थर्ड में क्या पूछा है? के बी का होल डैश इक्वल टू के इंटू बी डैश। तो देखो भैया, पहले तो मैट्रिक्स से बी को के से मल्टीप्लाई किया जाए, तो के बी निकालते हैं, के इंटू बी। बी कितना है? 2 - 1 2 1 2 4। के क्या है? स्केलर है, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, प्रत्येक एलिमेंट से जाके मल्टीप्लाई होगा स्केलर प्रोडक्ट के तहत, तो क्या बन जाएगा ये? 2k - k 2k k 2k 4k, के बी बन गया। अब के बी का डैश निकालो, के बी का होल डैश, डैश का मतलब इंटरचेंज करना है रो एंड कॉलम को, के 2k 4k। अब देखो इसमें से के को कॉमन निकाले अपन, के को कॉमन निकाला तो क्या बना? 2 1 - 1 2 2 4। ठीक है, जो बी है, बी ये वाला बी मैट्रिक्स, इसका डैश कितना हो रहा है एक बार चेक करो, देख डैश मिलेगा 2 - 1 2 1 2 4। तो क्या ये 2 1 - 1 2 2 4 इसका डैश ही आ रहा है क्या? तो इक्वल में कितना आ गया? के बी का डैश। तो जो थर्ड प्रॉपर्टी होती है के बी का होल डैश इक्वल टू के बी डैश, वो इसमें लागू हो रही है। पहले के बी डैश निकाला हमने, सबसे पहले तो क्या किया गया है? ये निकालना है के बी का होल डैश, तो के को बी से मल्टीप्लाई करो, के इंटू बी, ये मिला हमें, फिर इसका डैश किया, कितना हो गया? के को कॉमन निकाला तो ये मिला, और ये क्या है? ये बी डैश है, तो क्या बन गया? के बी डैश। इस प्रकार एग्जाम्पल नंबर 20 फिनिश हुआ, एग्जाम्पल 20 फिनिश हो चुका है। अगले एग्जाम्पल में चलते हैं। अब जो मेन चीज थी वो आ चुकी है भाई, जो प्रॉपर्टी नंबर 5 बताई थी ना आपको, कौन सी वाली? ए बी का होल डैश इज इक्वल टू बी डैश ए डैश, ये आ चुका है।
2-3 बार एग्जाम में पूछा गया ये क्वेश्चन, 22 में पूछा है, उससे पहले पूछा है, इस बार और पूछ सकता है। तो एग्जाम्पल नंबर 21 क्या है इसमें, वेरी इंपॉर्टेंट, इफ a इज इक्वल टू -2 4 5, क्या ऑर्डर है भाई, 3/1, एंड b इज इक्वल टू, b है 1 3 -6, कितना ऑर्डर है, 1 रो एंड 3 कॉलम। देन वेरीफाई दैट, क्या प्रूफ करना है, टू प्रूव ए बी का होल डैश इज इक्वल टू बी डैश इंटू ए डैश। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे अपने पास में, एग्जाम में भी आता है ऐसा। तो क्या है, इक्वेशन आपको 2 मैट्रिक्स दे रखे हैं ए और बी, और प्रूफ करना है ए बी का होल डैश इज इक्वल टू बी डैश ए डैश। तो देखो सबसे पहले एलएचएस में हमको ए और बी का मल्टीप्लीकेशन चाहिए, ए बी, उसके बाद में उसका डैश करेंगे, जो आएगा उसका नंबर 1 दे देंगे। फिर बी का डैश करना है, ए का डैश करना है, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना है। मल्टीप्लाई करने पर जो आएगा उसको देंगे इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 और 2 को देखेंगे तो दोनों का जो सॉल्यूशन है वो इक्वल इक्वल होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ए बी निकालना है, ए बी मैट्रिक्स ए इंटू बी, कितना ऑर्डर है भाई, 3 इंटू 1, बी कितना है 1 3 -6, इसका कितना ऑर्डर है 1 इंटू 3। देखो 1 से 1 मैच हो रहा है, तो जो नया मैट्रिक्स मिलेगा वो किस ऑर्डर का आएगा, 3/3 का। किस ऑर्डर का आएगा, 3/3 का। करो ए को बी से मल्टीप्लाई, ये केवल एक एक एलिमेंट है रो कॉलम में, तो -2 को 1 से करेंगे -2, -2 को 3 से -6, -2 को 6 से 12, यानी और अगर एलिमेंट होता तो ऐड करते, लेकिन है नहीं। अब 4 12 है माइनस के 24, 5 15 -30, ए बी मिल गया। अब इसका डैश कर दो, ए बी का डैश, क्या करना है, रोज और कॉलम को इंटरचेंज करना है। तो कितना हो जाएगा, -2 -6 12 4 12 माइनस के 24 5 15 -30, 3/3 में। नंबर 1 इक्वेशन, ए बी निकाला हमने, उसका डैश कर दिया, ए बी डैश मिल गया। अब क्या करना है, बी डैश ए डैश। नाउ सबसे पहले बी का डैश, बी का डैश करोगे तो कितना मिलेगा, ये है 1 3 और -6, 3 इंटू 1 में हो गया। एंड ए डैश, ए का डैश करोगे तो ऐसे बन जाएगा 2 4 एंड 5, 1 रो 3 कॉलम। अब क्या करना है, बी और ए को आपस में, बी डैश और ए डैश को क्या करना है, मल्टीप्लाई। Therefore b dash a dash is equal to, b dash की वैल्यू कितनी है 1 3 -6 3/1 -2 4 5 1/3, 1 से 1 मैच, नया मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना होगा 3/3 का। तो b डैश a डैश कितना मिलेगा हमें, करो भाई मल्टीप्लाई, 1 को -2 से 4 से 5 से, 3 को -2 से 4 से 5 से, -6 को -2 से 4 से और 5 से, 3/3। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को देखना, -2 4 5 -6 12 15 12 -2 -30 इक्वल आ रहे। Therefore फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ए बी का होल डैश इज इक्वल टू कितना हो गया, बी डैश इंटू ए डैश। ठीक है, क्या था क्वेश्चन, ए और बी दो अपन को मैट्रिक्स दे रखे थे और पूछा था कि प्रूफ कीजिए ए बी का होल डैश कितना होता है, बी डैश इंटू ए डैश होता है। सबसे पहले हमने क्या किया, ए और बी को आपस में मल्टीप्लाई कर लिया, फिर उसका डैश कर दिया, नंबर 1 बात। उसके बाद में बी का डैश किया,
ए का डैश किया, बी डैश को ए डैश से मल्टीप्लाई किया, नंबर 2 बार इक्वेशन 1 और 2 इक्वल इक्वल आ गए, देयरफॉर ए बी का होल डैश इक्वल टू कितना हो गया, बी डैश इंटू ए डैश। एग्जाम्पल 21 वेरी इंपॉर्टेंट था, आ चुका है, कंप्लीट हो चुका है। अब आगे नया टॉपिक आ रहा है, सिमेट्रिक और स्किस्मेट्रिक मैट्रिक्स। क्या है? सिमेट्रिक एंड स्क्यूसिमेट्रिक मैट्रिक्स। नया टॉपिक, सिमेट्रिक एंड स्क्यूसिमेट्रिक मैट्रिसेज। नया टॉपिक अपना सिमेट्रिक एंड स्क्यूसिमेट्रिक मैट्रिसेज। तो सबसे पहले तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? सिंपल सा काम, सिमेट्रिक, अगर किसी मैट्रिक्स को, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया जाए, दैट मीन्स ए डैश किया जाए, मैट्रिक्स ए का ए डैश किया जाए, तो वापस हमें वही मैट्रिक्स मिल जाए, तो ऐसा मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया जाए तो वही मैट्रिक्स वापस मिल जाए, दैट मीन्स ए डैश इज इक्वल टू ए हो जाए, तो जो मैट्रिक्स ए होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। ए मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ ए डैश इज इक्वल टू कितना हो? ए। अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पर हमें वही मैट्रिक्स वापस मिलता है, तो इस प्रकार के मैट्रिक्स को कौन सा मैट्रिक्स कहते हैं? सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। फिर आता है स्क्यूसिमेट्रिक। स्क्यूसिमेट्रिक भी इसका भाई है। अगर मैट्रिक्स का डैश करने पर हमें वही मैट्रिक्स नेगेटिव में मिलता है, दैट मीन्स ए डैश इज इक्वल टू माइनस ए मिल जाए, तो उस मैट्रिक्स को कौन सा मैट्रिक्स कहते हैं? स्क्यूसिमेट्रिक कहते हैं। तो पहले तो सिमेट्रिक की बात करते हैं अपन। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? ऐसा मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज करने पर वापस हमें वही मैट्रिक्स मिलता है, उसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे कि मान लो लेट ए इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स हमारे पास में। ध्यान देने वाली बात है कि ये जो सिमेट्रिक और स्क्यूसिमेट्रिक होते हैं ये केवल स्क्वायर मैट्रिक्स के बनते हैं। 1 2 3 2 4 5, ठीक है, 3 5 और 1, ये एक मैट्रिक्स है। इसका डैश करो, ए डैश, डैश करेंगे, डैश करने का मतलब रोज को कॉलम में चेंज करना। तो 1 2 3, तो ये हो गया 1 2 3, 2 4 5 2 4 5, 3 5 1 3 5 1। अब चेक करो 1 2 3 1 2 3 2 4 5 2 4 5 3 5 1 3 5 1, क्या आ रहा है वापस? ए आ रहा है, यानी वापस हमें क्या मिल गया? ए। जो गिवन मैट्रिक्स था वही वापस मिल गया। तो ये जो ए है वो क्या कहलाएगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? ऐसा मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज करने पर वापस वही मैट्रिक्स मिलता है, उसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। दैट मीन्स ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ ए डैश इज इक्वल टू ए। देख लो भाई, एग्जाम्पल के लिए ए आपको ये दिया हुआ था, इसका डैश किया, वापस हमें यही मैट्रिक्स मिला, तो यहाँ पे ए क्या कहलाएगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। और सिमेट्रिक होने के लिए मैट्रिक्स का स्क्वायर होना जरूरी है, दैट मीन्स 2/2 3/3 4/4 etc। तो डेफिनेशन क्या है इसकी? ए मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स A इक्वल टू Aij इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ A डैश इज इक्वल टू A, दैट इज Aij इक्वल टू कितना हो? Aji। एग्जाम्पल ये आपके सामने है। दूसरा स्क्यूसिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात करें, स्क्यूसिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो स्क्यूसिमेट्रिक में क्या होता है कि अगर हम मैट्रिक्स का डैश कर रहे हैं, ट्रांसपोज कर रहे हैं, तो हमें वही मैट्रिक्स मिल रहा है लेकिन वो नेगेटिव मिल रहा है,
यानी ए डैश इज इक्वल टू कितना मिले, माइनस का ए। ये भी स्क्वायर होना चाहिए। और इसकी खास बात होती है कि जो प्रिंसिपल डायगोनल होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो प्रिंसिपल डायगोनल होता है उसके सभी एलिमेंट कितने होते हैं, 0 0 0। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर अगर मान लो ए मैट्रिक्स है अपने पास में 0 2 3 -2 0 1 -3 और 1 0, ठीक है। 0 2 3 फिर आ रहा है -2 0 1 और -3 1 0, नेगेटिव है यहाँ पे। ऑर्डर कितना है, 3/3, 3/3 है, इसका मतलब क्या हुआ, स्क्वायर मैट्रिक्स है, प्रिंसिपल डायगोनल 0 0 आ रहा है। सबसे पहले इसकी जो खास बात होती है ना स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, यही होती है कि इसका प्रिंसिपल डायगोनल के ऑल एलिमेंट्स क्या होते हैं, 0 होते हैं। अब इसका डैश किया जाएगा, ए डैश करेंगे तो 0 2 3 0 2 3 -2 0 1 -2 0 1 -3 -1 और 0, ठीक है, इतना मिला, डैश कर दिया इसका। अब यहां से माइनस का साइन कॉमन लो, इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो 0 2 3 -2 0 1 -3 -1 और 0। चेक किया जाए इसको ए के साथ में, 0 2 3 -2 0 1 -3 -1 0 माइनस, और क्या बन रहा है, ये ए बन रहा है। तो ए का डैश किया गया, हमें क्या मिला, -a। तो ये जो ए मैट्रिक्स वो कौन सा मैट्रिक्स कहलाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसकी खास बात क्या होती है, प्रिंसिपल डायगोनल के सभी एलिमेंट क्या होते हैं, 0 होते हैं। स्क्वायर तो होता ही होता है। तो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक क्या होते हैं, पहला आता है सिमेट्रिक, ए मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ ए डैश इज इक्वल टू कितना हो, ए हो। स्क्यू सिमेट्रिक, ए स्क्वायर मैट्रिक्स A is said to be symmetric if A dash is equal to -a। इसकी सिमेट्री की खास बात क्या होती है, प्रिंसिपल डायगोनल के सभी एलिमेंट 0 होते हैं। सिमेट्रिक और इसकी सिमेट्रिक की डेफिनेशन कंप्लीट हुई। आगे चलते हैं, थ्योरम है, थ्योरम देख लीजिए क्या थ्योरम है। फर्स्ट थ्योरम है, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए विथ रियल नंबर एंट्रीज a plus a dash is symmetric and a minus a dash is a skew symmetric matrix। किसी स्क्वायर मैट्रिक्स a के लिए जिसकी एंट्रीज रियल नंबर है, a plus a dash सिमेट्रिक होता है और a minus a dash स्क्यू सिमेट्रिक होता है। इस बात को प्रूफ करते हैं अपन। थ्योरम एक बार फिर से सुन लीजिए, क्या है, किसी स्क्वायर मैट्रिक्स ए के लिए जिसकी एंट्रीज रियल नंबर है, a प्लस ए डैश सिमेट्रिक होता है और a माइनस ए डैश इसकी सिमेट्रिक होता है। इस बात को प्रूफ के साथ में देना होगा। थ्योरम फर्स्ट स्टेटमेंट क्या था इसका, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स A with real number entries A plus A dash is symmetric and A minus A dash is skew symmetric matrix। तो देखो भाई सॉल्यूशन इसका, लेट जो A plus A dash है इसको क्या मान लेते हैं अपन, B। अब हमें सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का क्या पता चलेगा, जब इस B का डैश किया जाएगा। B का डैश करने पर अगर वापस B मिल गया तब तो क्या होगा, सिमेट्रिक होगा, और माइनस का B मिल गया तो क्या होगा, इसकी सिमेट्रिक होगा। तो देखो भाई A प्लस A डैश है, अब इसका डैश करो, B डैश इज इक्वल टू, तो RHS में भी क्या हो जाएगा, A प्लस A का डैश का होल डैश, ठीक है। अभी अभी आपने थ्योरम पीछे प्रॉपर्टी पढ़ी है कि A प्लस B का होल डैश कितना होता है, A डैश प्लस B डैश होता है। तो उस प्रॉपर्टी के तहत B डैश इज इक्वल टू, ये जो डैश है A के भी लगेगा और A डैश के भी लगेगा।
तो बी डैश इज इक्वल टू हमें मिला ए डैश प्लस ए, बिकॉज ए डैश का डैश कितना होता है, ए होता है। तो बी डैश इज इक्वल टू कितना हो गया, ए प्लस ए डैश, जो क्या था, बी था। यानी बी डैश इज इक्वल टू क्या मिला हमें, बी मिला। देयरफॉर बी इज इक्वल टू ए प्लस ए डैश क्या है, सिमेट्रिक है, इज सिमेट्रिक। होगी बात। a प्लस ए डैश सिमेट्रिक कैसे हुआ, हमने माना b इज इक्वल टू ए प्लस ए डैश, फिर b का डैश किया, b का डैश करने पर अगर b मिलता है तब तो सिमेट्रिक होगा, और माइनस b मिलता है तो क्या होगा, इसकी सिमेट्रिक। डैश किया तो इधर भी होगा। a प्लस बी का होल डैश क्या होता है, a डैश प्लस बी डैश होता है। a डैश डैश का डैश क्या होता है, a। इसको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के तहत a प्लस ए डैश लिखा, जो क्या था, b था, तो b डैश हमें मिला b, और ऐसा होने पर a प्लस ए डैश क्या हुआ, सिमेट्रिक। दूसरा a माइनस ए डैश, इसको क्या मान लेते हैं, c, तो c इज इक्वल टू कितना मान लिया हमने, a माइनस ए डैश। इसको भी डैश करके देखेंगे, तो c का डैश इज इक्वल टू कितना हो गया, a माइनस ए डैश का होल डैश। c डैश इज इक्वल टू प्रॉपर्टी के तहत दोनों के अलग अलग डैश लग जाएगा, a डैश माइनस ए डैश का डैश, तो c डैश इज इक्वल टू a डैश, डैश का डैश कितना होता है, a। अगर इसमें से माइनस को कॉमन निकाला जाए तो हमें c डैश मिलेगा, माइनस को कॉमन लेने पर a पॉजिटिव हो गया और a डैश क्या हो गया, नेगेटिव। यहाँ पे देखो भाई सेम चीज मिल रही है, जो क्या है, माइनस का c है, और माइनस का c है तो क्या होगा, देयरफॉर c इज इक्वल टू a माइनस ए डैश इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। होगी थ्योरम कंप्लीट। a प्लस ए डैश सिमेट्रिक कैसे हुआ, क्योंकि b इज इक्वल टू बी, बी डैश इक्वल टू बी मिला। a माइनस ए डैश इसकी सिमेट्रिक क्यों हुआ, क्योंकि c डैश इक्वल टू कितना मिला, माइनस का c मिला। तो ये एक थ्योरम आपकी सिमेट्रिक और इसकी सिमेट्रिक के लिए। अब जो दूसरी थ्योरम है उस पर क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर, थ्योरम नंबर 2। केवल स्टेटमेंट इसका वेरिफिकेशन नहीं है, वेरिफिकेशन क्वेश्चन से ही होगा। सेकेंड थ्योरम, ये है एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। किसी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम लोग सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं। Any square matrix can be expressed as the sum of a of a symmetric and a symmetric matrix. देखो भाई क्या करते हैं अपन, जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है इसको मान लेंगे 1/2 a प्लस ए डैश, और जो इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है इसको मान लेंगे 1/2 a माइनस ए डैश। दोनों को ऐड करें तो हमें क्या मिलेगा, वापस a मिलेगा। क्यों मिलेगा, देखो जैसे क्या बोला आपको, मान लेते हैं a इज इक्वल टू 1/2 a प्लस ए डैश प्लस 1/2 a माइनस ए डैश। ओपन करो इसको, RHS को, इसको ओपन करेंगे कितना हो जाएगा, हाफ a हाफ ए डैश हाफ a माइनस हाफ ए डैश, कट गए, हाफ और हाफ कितना हो गया, a मिल गया, इक्वल टू में क्या था, a आ रहा था। तो जो a है, a मैट्रिक्स, इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1/2 a प्लस ए डैश प्लस 1/2 a माइनस ए डैश। मैट्रिक्स a है, इसको किस फॉर्म में लिखा जा सकता है, इसको लिख सकते हैं हम 1/2 a प्लस ए डैश और प्लस में 1/2 a माइनस ए डैश। इसको लिख सकते हैं हम लोग, ये a को लिख सकते हैं, और इसी में अपन को एक्सप्रेस करना है। ठीक है, तो क्या है, इसी मैट्रिक्स को हम लोग उसके सम, सिमेट्रिक और इसके सिमेट्रिक के सम के रूप में लिख सकते हैं। और लिखेंगे तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, ये आप लोग मैट्रिक्स ए को किस प्रकार से लिख सकते हो, 1/2 a प्लस ए डैश प्लस 1/2 a माइनस ए डैश। इसी मैट्रिक्स को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब इस पर आता है क्वेश्चन, एक एग्जांपल के द्वारा इसको प्रूव करते हैं हम लोग। एग्जांपल नंबर 22, लास्ट ईयर 2023 वाले एग्जाम में आया था।
क्या दे रखा है, एक्सप्रेस द मैट्रिक्स बी इक्वल टू 2 minus 2 minus 4 minus 1 3 4 1 minus 2 minus 3 as the sum of a symmetric and a symmetric matrix as the sum of a symmetric and a symmetric matrix। यानी जो मैट्रिक्स B है इसको आप सिमेट्रिक और स्कीमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के रूप में एक्सप्रेस करो। तो सिमेट्रिक के लिए और स्कीमेट्रिक के लिए इसके डैश की जरूरत पड़ेगी। पहले अपन को B दे रखा है, A दे रखा तो A लिखेंगे क्वेश्चन में, B दे रखा तो B लिखेंगे और दूसरा दे रखा तो वो लिखेंगे। तो सबसे पहले आप लोग इसका डैश निकालें। डैश निकालना आता है सबको। 2 minus 2 minus 4 minus 1 3 4 1 minus 2 minus 3 बी डैश निकाल लिया। अब देखो सबसे पहले क्या करना अपन को, मान के चलेंगे कि लेट मैट्रिक्स P इज इक्वल टू कितना है 1/2 B प्लस बी डैश। जैसे अभी बताया था ना आपको कि जो मैट्रिक्स A होता है उसको 1/2 A प्लस A डैश प्लस 1/2 A माइनस A डैश के रूप में लिखते हैं। तो जो पहला था 1/2 A प्लस A डैश, इसको क्या मान लिया हमने P, इधर B दे रखा तो क्या लिख दिया है B। तो P क्या है 1/2 B प्लस B डैश और Q को क्या मानेंगे 1/2 B माइनस B डैश। इसको एक्सप्रेस करो, पहले इसको कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने के बाद में P का डैश किया जाएगा, अगर वापस P मिल गया तब तो वो क्या होगा सिमेट्रिक होगा और नेगेटिव मिल रहा है तो क्या हो जाएगा स्कीमेट्रिक। तो पहले क्या करते हैं P इज इक्वल टू 1/2 B का वैल्यू क्या था 2 minus 2 minus 4 minus 1 3 4 minus 4 4 minus 3 plus B dash ठीक है। कितना हो गया P इज इक्वल टू 1/2, 2 और 2 कितना हुआ भाई 4 माइनस 2 और माइनस 1 माइनस के 3 माइनस 4 प्लस 1 माइनस 3 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 3 प्लस 3 6 4 माइनस 2 2 माइनस 4 माइनस 4 माइनस के 8 4 4 8 माइनस के 6 1/2 करेंगे इसमें तो सब में 2 का डिवाइड 2 3/2 3/2 3/2 3 1 माइनस 4 4 और माइनस के 3। ये किसकी वैल्यू आ गई है P की वैल्यू। अब हमको क्या करना है P का डैश करना है। क्या करना है P का डैश। P डैश इज इक्वल टू डैश करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 माइनस के 3/2 माइनस के 3/2 माइनस के 3/2 3 1 माइनस 4 4 माइनस 3। चेक करो भाई व्हाट हैपन B प्लस B डैश कर दिया। ओके एक मिनट। हाँ भाई कितनी है वैल्यू रीचेक B का वैल्यू देख लो एक बार 2 माइनस 2 माइनस 4 माइनस 1 3 4 माइन ओ नो यहाँ पे गलत, यहाँ पे क्या है 1 है भाई 1 ये B की वैल्यू गलत लिख दी भाई। B की वैल्यू कितनी है 1 माइनस 2 और माइनस 3। डैश की वैल्यू 2 माइनस 2 माइनस 4 माइनस 1 3 4 माइनस 1 माइनस 2 3। ओके अब यहाँ से आगे का मटेरियल थोड़ा सा गड़बड़ होता हुआ एडिशन 2 2 4 माइनस 3 माइनस 3 माइनस 3 6 2 माइनस 3 2 एंड माइनस 6
टू का डिवाइड लगाओगे तो कितना बचेगा, टू माइनस के 3/2 माइनस के 3/2 माइनस के 3/2, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, इधर कितना आएगा 1, इधर थोड़ा सा चेंजिंग, कितना हुआ -3/2 3 1 माइनस के 3/2 1 -3, ये हो गया। अब इसका डैश किया जाए भाई, क्या करना है, पी का डैश करें, ये है पी की वैल्यू फाइनली, तो 2 -3/2 माइनस के 3/2 माइनस के 3/2 3 1 -3/2 1 और -3, चेक करो 2 -3/2 2 -3/2 -3/2 चेक, माइनस के 3/2 3 1, ओके। क्या ये पी के जैसा है, बिल्कुल पी के जैसा है, देयरफॉर P is equal to 1/2 B plus B dash is a symmetric, ये लिखना है अपने क्लास में। देखो सबसे पहले क्या किया है, B का वैल्यू दे रखा था, उसके बाद में हमने B डैश निकाला, और B डैश निकालने के बाद में इमेजिन किया कि लेट P is equal to 1/2 B plus a B डैश, कैलकुलेट किया, P की वैल्यू हमें ये मिली, फिर इसका डैश किया गया P डैश, तो P डैश हमें P के जैसा ही मिला है, तो P क्या है 1/2 B प्लस बी डैश जो था वो क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। उसके बाद में क्या करना भाई, उसके बाद में हमें निकालना है Q, Q इज इक्वल टू 1/2 B माइनस बी डैश, ठीक है। तो अगला आगे लेट Q इज इक्वल टू 1/2 B माइनस बी डैश, Q इज इक्वल टू 1/2 B का वैल्यू 2 -2 -4 -1 3 4 1 -2 और -3 माइनस बी डैश 2 -1 1 -2 3 -2 -4 +4 एंड -3, बी और बी डैश की वैल्यू रख दी, तो Q इज इक्वल टू 1/2 माइनस करो 2 -2 0 -2 माइनस माइनस प्लस हो गया, इधर -2 + 1 कितना बचेगा, माइनस का 1, -4 -1 माइनस के 5 -1 + 2 1 3 -3 0 4 + 2 6 1 + 4 5 -2 -4 माइनस के 6 और माइनस के 3 प्लस के 3 कितने हो गए 0। इस 1/2 को डिवाइड में भेजें तो 0 माइनस के 1/2 माइनस के 5/2 1/2 0 3 5/2 -3 और 0, कितना मिला। अब इस Q का डैश किया जाए, Q डैश, तो Q डैश कितना हुआ, Q डैश होगा 0 माइनस के 1/2 माइनस के 5/2 1/2 0 3 5/2 -3 और 0, ओके। इसमें से माइनस कॉमन निकाल के देखो, Q डैश में से माइनस को कॉमन लिया तो कितना बन गया 0 माइनस के 1/2 माइनस के 5/2 1/2 0 3 5/2 -3 और 0, जो क्या है Q ही है एक प्रकार का, 0 -1/2 माइनस के 5/2 1/2 0 3 5/2 -3 0 इज इक्वल टू कितना Q, तो Q डैश इक्वल टू कितना मिला, माइनस का Q, देयरफॉर Q इज इक्वल टू 1/2 B माइनस बी डैश क्या है, इसकी सिमेट्रिक, इसकी सिमेट्रिक है, P क्या था सिमेट्रिक, Q क्या है इसकी सिमेट्रिक। अब P और Q को ऐड किया जाए, मतलब सिमेट्रिक और इसकी सिमेट्रिक को ऐड किया जाए तो वापस वही मैट्रिक्स में मिलना चाहिए, तो अब क्या करें, नाउ P प्लस Q, P का वैल्यू कितना है, P का वैल्यू है अपने पास में ये रहा 2 माइनस के 3/2 माइनस के 3/2 माइनस के 3/2 3 1 माइनस के 3/2 1 -3 प्लस
क्यू का वैल्यू कितना है, क्यू का वैल्यू ये था 0 माइनस के 1/2 माइनस के 5/2 1/2 0 3 5/2 -3 और 0। P प्लस क्यू इज इक्वल टू 2 प्लस 0 कितना होगा 2, माइनस के 3/2 माइनस का 1 मतलब 1.5 और आधा, माइनस के 2 हो गए, और ये हो गए माइनस के 4, ये हो जाएगा -1 3 4, दाहिने से 1.5 गया तो 1, माइनस का 2 और माइनस का 3। चेक करो कि ये b के इक्वल है क्या, कितना आ रहा है 2 - 2 - 4, b की वैल्यू निकालो फटाफट, b की वैल्यू है 2 - 1 - 1, ठीक है, कहाँ है 2 - 1 और 1 माइनस के 2, ओके 2 - 2 - 4 है भाई b, 2 - 2 - 4, सेकेंड रो -2, सेकेंड रो है -1 3 4, -1 3 4 और 1 - 2 - 3, ये आपकी थर्ड रो, कितनी है थर्ड रो 1 -2 - 3, 1 -2 और माइनस है 3 इज इक्वल टू कितना है b आ गया, तो लास्ट में लिखेंगे देयरफॉर p इज इक्वल टू 1/2 b प्लस b डैश प्लस q इज इक्वल टू 1/2 b माइनस b डैश इज इक्वल टू कितना मिला b, देयरफॉर मैट्रिक्स b इज एक्सप्रेस्ड एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्किमेट्रिक मैट्रिक्स। देखो इस क्वेश्चन में क्या किया गया है, इसमें सबसे पहले हमें मैट्रिक्स b दे रखा था, क्या दे रखा था मैट्रिक्स b मैट्रिक्स दे रखा था, सबसे पहले उसका डैश निकाला गया b डैश, उसके बाद में हमने माना p इज इक्वल टू 1/2 b प्लस b डैश, उसको सोल्व कर लिया, p की वैल्यू आ गई, उसका डैश किया गया तो वापस p मिला हमें, p डैश इज इक्वल टू p मिला, तो जो p क्या था सिमेट्रिक आ गया। उसके बाद में q इज इक्वल टू 1/2 b माइनस b डैश कैलकुलेट किया गया, डैश किया गया, q डैश इक्वल टू माइनस q मिला, तो q कितना हुआ इसकी सिमेट्रिक हो गया। उसके बाद में p और q को ऐड किया तो हमें वापस कितना मिला b मिला, और लास्ट में लिख देंगे देयरफॉर मैट्रिक्स b को सिमेट्रिक और स्किमेट्रिक मैट्रिक्स के रूप में के सम के रूप में एक्सप्रेस किया गया। इस प्रकार से इसके एग्जाम्पल शायद इतने ही हैं, 22 ही कंप्लीट हो गए, कल एक्सरसाइज पढ़ेंगे अपन, आज के लिए इतना काफी है। यस